हाय वर्गोस, नमस्ते। वेलकम टू माय चैनल। कन्या राशि वाले मेरे सारे फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। आज मैं जो आपकी रीडिंग करने वाली हूँ वो होने वाली है कौन सोच रहा है आपके बारे में अभी इस वक्त, और उसके बाद मैं आपकी करियर और लव रीडिंग भी करूँगी। ये एक जनरल रीडिंग है, ओनली टेक इफ़ इट रेजनेट्स। आपसे रेजनेट नहीं होती तो आपकी रीडिंग नहीं है। ये रीडिंग है वर्गो यानी कन्या, जिनका सन साइन है मून साइन वीनस राइजिंग। धन्यवाद आप सबका फॉर ऑल द लाइक्स, सब्सक्राइब, शेयर्स एंड कमेंट्स, मीन्स अ लॉट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। लेट मी फर्स्ट क्लेंस द एनर्जी। कैसा फील कर रहे हैं, नहीं आई एम सॉरी, कौन सोच रहा है कन्या राशि वालों के बारे में अभी इस वक्त? कौन सोच रहा है कन्या यानी वर्गोस के बारे में अभी इस वक्त? लेट्स सी द हायरोफेंट। टॉरस हो सकते हैं बॉटम ऑफ द डेक। कोई ऐसा इंसान जो स्टक है, काफ़ी सोच ओवर थिंक कर रहा है, जो बहुत ज़्यादा सोच रहा है। ओके, टॉरस हो सकते हैं ये किसी आपके कंपनी के हेड हो सकते हैं, ये आपके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं। ठीक है, ये कोई पोजीशन ऑफ पावर में कोई इंसान हो सकता है, ये कोई रिलीजियस हेड हो सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके बारे में सोच रहे हैं। लेट्स सी व्हाई डू वी हैव द हायरोफेंट, व्हाई डू वी हैव द हायरोफेंट, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, कैप्रिकॉन, नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, टेन ऑफ wands, bottom of the deck, page of coins, queen of pentacles, ten of wands, nine of swords। ये तो बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंक कर रही है इंसान। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है, पास्ट में एट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स होता है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस करना, रात को नींद ना आ पाना। ठीक है, उस हिसाब से स्ट्रेस करना। क्वीन ऑफ कॉइन्स एंड टेन ऑफ वॉन्ड्स, ये आपके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, क्योंकि क्वीन ऑफ कॉइन्स कई बार वाइफ को दिखाता है। एंड विद टेन ऑफ वॉन्ड्स हो सकता है कोई इंसान है जो बहुत ज़्यादा काम कर रहा है या ओवरवर्कड है। ओके, लेट्स सी हियर। ये आपके वर्क प्लेस में भी हो सकता है कोई। सो लेट मी क्लैरिफाई, तो कुछ और डिटेल्स मिलेंगी। Why do we have Hierophant and Nine of Swords? Hierophant and Nine of Swords, Two of Pentacles, Queen of Coins and Ten of Wands, Queen of Coins and Ten of Wands, the High Priestess। यहाँ पे भी Eight of Swords और यहाँ पे भी Eight of Swords। ये जो भी इंसान है बहुत ही ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं। मुझे दो सिचुएशंस दिख रही हैं, ओनली टेक इफ़ इट रेजनेट्स। अगर आपसे रेजनेट नहीं होती तो ये आपकी सिचुएशन नहीं है। ये कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिससे या तो आप मैरिड हो या ये कहीं मैरिड है ऑलरेडी। ओके, कहीं पे ये मैरिड है ऑलरेडी और इनकी लाइफ सही नहीं चल रही। विद टू ऑफ पेंटिकल्स, ये शायद आपको जगल कर रहे हैं और अपनी मैरिज को जगल कर रहे हैं, यानी एक साथ दो दो सिचुएशंस को लेके चल रहे हैं, जो इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दे रहा है, ओवर स्ट्रेस। ओके, या तो इनकी ऑलरेडी कोई है फैमिली। ओके, और या तो ये आपके साथ हैं और ये किसी और सिचुएशन को जगल कर रहे हैं जिससे काफ़ी ज़्यादा ये स्ट्रेस्ड है। क्वीन ऑफ कॉइन्स, टेन ऑफ वॉन्ड्स, द हाई प्रीस्टेस। कुछ तो इनका राज है, कुछ तो ये बता नहीं रहे किसी सिचुएशन के बारे में जो इनके लिए बहुत ही ज़्यादा हैवी होती चली जा रही है।
काफ़ी हैवी होती जा रही है सिचुएशन। ये जो भी इंसान है, कैप्रिकॉन एनर्जी आई है इधर, टॉरस आई है इधर एनर्जी, और एरीज, लियो, सैजिटेरियस, जेमिनाई, जेमिना, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके, तो एक तो ये सिचुएशन है कि कोई इंसान है जो जिसका कोई या तो कुछ सीक्रेट सिचुएशन चल रही है जो हैवी होती चली जा रही है। ये इंसान एक दो सिचुएशंस को एक साथ लेके चल रहा है जो इसके लिए बहुत हैवी होती जा रही है ये इंसान के लिए, ठीक है। ऐसा कोई इंसान आपके बारे में सोच रहा है इस वीक। एक तो ये है। दूसरा, ये कोई वर्क कनेक्शन हो सकता है आपका कि जो इंसान अब बहुत सारी चीज़ें बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं और इस वजह से इनका स्ट्रेस लेवल बहुत शूट अप कर चुका है, ठीक है, बहुत हाई हो चुका है। ये अपने आप को पैसों के सिचुएशन में फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनका काम बढ़ता चला जा रहा है, बहुत ही ज़्यादा काम इनको हैंडल करना पड़ रहा है अकेले ही। और विद हाई प्रीस्टेस ये किसी को ये बता नहीं रहे, ठीक है, कि कितने स्ट्रेस हैं, कितना ज़्यादा काम है इनके ऊपर, ठीक है। तो ये दो सिचुएशंस हो सकती है, या तो वर्क से रिलेटेड या तो मैरिज या ऐसी सिचुएशन, थर्ड पार्टी टाइप सिचुएशन, ठीक है। ओके, लेट्स सी हियर। क्यों सोच रही हैं आपके बारे में? व्हाई इज दिस पर्सन थिंकिंग अबाउट वर्गो? कन्या राशि वालों के लिए सोच क्यों रहे हैं के बारे में, क्यों सोच रहे हैं, क्या चाहते हैं? व्हाट इज दिस पर्सन्स इंटेंशंस? इस इंसान की इंटेंशन क्या है? पेज ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रीस्टेस, ओके, चैरियट। ये आपके साथ कुछ नया शुरू करना चाहते हैं विद पेज ऑफ पेंटिकल्स। आपको जानना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, आपको कुछ ऑफर देना चाहते हैं, आपके साथ डेट पे जाना चाहते हैं या कुछ शुरुआत चाहते हैं। ओके, अगर ये वर्क सिचुएशन है तो ये आपको नई जॉब ऑफर करना चाहते हैं ताकि इनका वर्कलोड कम हो। ओके, अगर नहीं तो ये आपके साथ कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, लव, या आपको कुछ मैसेज भेजना चाहते हैं, लव कनेक्शन शुरू करना चाहते हैं आपके बारे में, इसलिए सोच रहे हैं। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक विद हाई प्रीस्टेस, यहाँ पे सीक्रेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी ये चुप रहना चाहते हैं, इसके बारे में ज़्यादा लोगों को बताना नहीं चाहते। ओके, तो ये इंसान आपके बारे में सोच रहा है वर्गोज। देखिए कौन सी सिचुएशन आप पे फिट होती है। लेट्स सी अबाउट योर करियर। वर्गोज यानी कन्या राशि वाले क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने करियर में? ओके, लेट्स सी। व्हाट कैन वर्गोज एक्सपेक्ट? करियर में क्या आ रहा है आपके? 3 कार्ड्स मैं लेने वाली हूँ। कमिंग फॉर वर्गोज करियर, द मून, बहुत सारे कार्ड्स आ गई है, जस्ट वन कार्ड। द मून, 10 ऑफ कप्स, द लवर्स, बॉटम ऑफ द डेक क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आप काफ़ी स्टेबल फील कर रहे हैं शायद अपने करियर को लेके। ओके, स्टेबिलिटी है आपकी लाइफ में ऑलरेडी, पास्ट की एनर्जी है ये। तो पहला कार्ड तो आया है द मून, यानी आपको अपनी इंट्यूशन यूज़ करनी पड़ेगी अपने वर्क प्लेस में, ठीक है। कई चीज़ें हो सकती है जहां आपको क्लैरिटी ना हो, सारे आंसर्स आपके पास ना हो, ठीक है। विद द मून, पाइसिस, कैंसर एनर्जी। आपका सेंट्रल कार्ड 10 ऑफ कप्स आया है, तो जहां आपका करियर है वहां आप काफ़ी खुश रहने वाले हैं विद 10 ऑफ कप्स। 10 ऑफ कप्स अल्टीमेट है, खुशी है बहुत ज़्यादा, इमोशनली फुलफिल्ड फील करना, यानी इमोशनली आप बहुत खुश हो। ओके, एंड विद द लवर्स, ओवरऑल ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास और भी चॉइस आए पैसा बनाने की, ठीक है। अगर आप बिजनेस में हो तो आपके पास और भी कस्टमर्स आए। आप एक तरह का बिजनेस करते हो, नया बिजनेस शुरू करने का ऑप्शन आए आपके पास, ठीक है। आप एक जॉब कर रहे हो, आपके पास नई इंटरव्यू ऑफर्स आए, कॉल्स आए। ओके, सो दैट मीन्स लवर्स मीन्स चॉइस। सो लेट्स सी हियर। Why do we have the moon, 2 of wands,
द मैजिशियन, 10 of cups. Why do we have 10 of cups? Knight of Pentacles, द हर्मिट, ये आपका ही कार्ड है हर्मिट, वर्गो कार्ड. Why do we have the lovers? 1 2, King of Swords, 4 of Pentacles, बॉटम ऑफ द डेक 3 of Swords. हो सकता है आपके वर्क प्लेस में पास्ट में आपको ऐसा लग रहा हो कि आपको किसी ने बिट्रे किया है, यानी आपको उतना सपोर्ट नहीं मिला जिसकी वजह से आपको थोड़ा दुख था. ओके, पास्ट में आपको शायद कुछ लोगों से आप एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो आपको सपोर्ट करेंगे और उस किस्म का सपोर्ट आपको मिला नहीं. पास्ट की एनर्जी है. द मून, जैसे मैंने बताया कि आपके पास सारे आंसर्स नहीं हैं, कई चीज़ें छुपी हुई हैं आपको लगता है. विद 2 of Wands एंड द मैजिशियन, ये काफ़ी प्लानिंग फेज लग रहा है आपका, वर्क से लेके वर्क से रिलेटेड. 2 of Wands प्लानिंग का कार्ड होता है, जब हम प्लान कर रहे होते हैं, डिसाइड कर रहे होते हैं फ्यूचर के लिए. ओके, मैजिशियन अपने काम में बहुत अच्छा होता है, बहुत एक्सपर्ट होता है. मैजिशियन बहुत पावरफुल, बहुत ही शक्तिशाली होता है. ये जिसको जो बनाना होता है, जो क्रिएट करना होता है, वो करता है. ओके, सो आप का जो करियर है, अगर आपके पास सारे आंसर्स नहीं भी हैं, ओके, और कई चीज़ें आपको पता नहीं है एग्जैक्टली क्या करना है क्या नहीं करना, आपसे कहा जा रहा है आप पहले तो प्लान करें अच्छे से. ओके, और फिर मैनिफेस्ट करें आप क्या चाहते हैं, आपका करियर किस हिसाब से आगे बढ़े. ठीक है, मून कई बार होता है इंट्यूशन से कनेक्ट होना, तो आपसे कहा जा रहा है ये करेक्ट टाइम है, आप अपने इंट्यूशन जो आपको बता रहा है, आपकी गट फीलिंग, अंदर से जो आपको फीलिंग आ रही है, उसको आप फॉलो करें. ठीक है, और जो जैसा आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वैसा आपका करियर ट्रांसफॉर्म होगा. प्लानिंग सही रखें, जितनी इन्फॉर्मेशन आपके पास है उसके बेसिस पे प्लस अपना इंट्यूशन यूज़ करके अपने करियर को डिफाइन करें खुद ही. ओके, काफ़ी पावरफुल कार्ड्स आए हैं. द मून एंड द मैजिशियन दोनों मेजर आर्काना हैं, तो आपके पास खुद बहुत पावर है. ओके, 10 of Cups, ये क्लैरिफाई हुआ है हर्मिट एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स. आपसे कहा जा रहा है कि आप जैसे हर्मिट वर्गो कार्ड होता है, हर्मिट कब होता है जब इंसान ज़्यादा इंट्रोवर्ट हो जाता है, यानी एक्सट्रोवर्ट होने के बदले इंट्रोवर्ट, यानी खुद के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करें और देखें कि आपके टारगेट्स क्या हैं लाइफ में, क्या आप अचीव करना चाहते हैं. ठीक है, आपके करियर गोल्स क्या हैं वगैरह, खुद अपने साथ टाइम स्पेंड करके क्वेश्चंस के आंसर ढूंढें. एंड विद नाइट ऑफ पेंटिकल्स आपकी स्टेडी मूवमेंट रहने वाली है अपने वर्क को लेके, स्टेडी मूवमेंट. नाइट ऑफ पेंटिकल्स स्लोएस्ट है, ये भी वर्गो का कार्ड है, दोनों वर्गो कार्ड्स हैं. वाह, तो नाइट ऑफ पेंटिकल जो होता है ना, उस बहुत स्लो मूविंग होता है, लेकिन डेफिनेटली वो पहुंचता है जहां उसे पहुंचना होता है, वहां डेफिनेटली पहुंचता है. बहुत स्टेबल है, स्टेडी है, डेफिनेटली वो पहुंचेगा, लेकिन टाइम लगाएगा. ओके, सो आप जो है अपने करियर से 10 of Cups एक्सपेक्ट कर सकते हैं बहुत सारी खुशियाँ. ओके, बहुत सारी खुशियाँ, इमोशनल फुलफिलमेंट. उसको पाने के लिए आपको ये स्टेप करने पड़ेंगे. पहले तो खुद के साथ अपने कहते हैं अपने एक्सपेक्टेशन खुद से सेट करनी पड़ेगी कि क्या आप चाहते हैं अपने वर्क से, एंड स्लो एंड स्टडी मूवमेंट रखना पड़ेगा. आप यू विल रीच 10 of Cups इन योर वर्क प्लेस, काफ़ी खुश रहने वाले हैं. ठीक है, आप हो सकता है थोड़े इंट्रोवर्ट रहें और स्लोली आप मूव करें, लेकिन आप पहुंचने जा रहे हो 10 of Cups की तरफ. लवर्स का कार्ड आया है विच इज़ क्लैरिफाइड बाय किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 4 of Pentacles. आपसे कहा जा रहा है कि आप जो है थोड़े जो आपने पैसे कमाए हैं, जो आपके फंड्स हैं, उसका ख्याल रखें और अपनी बाउंड्रीज थोड़ी स्ट्रॉन्ग रखें विद किंग ऑफ स्वॉर्ड्स. ओके, एक्वेरियस का कार्ड है, इंटेलिजेंटली और लॉजिकली अपने जो करियर को आगे ले जाएं. ठीक है, एंड विद लवर्स यहाँ मुझे लग रहा है आपके पास एक से ज़्यादा ऑप्शंस आने वाले हैं इन करियर. ओके, बट अपने जो फाइनेंसेस हैं उसको सेव करें, उसको इन्वेस्ट करें. ठीक है, सेविंग बना के रखें अपनी, और एक्स्ट्रा इन्वेस्ट करें पैसे ज़्यादा बनाने के लिए,
और उन सबको सेव करके रखें विद किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। आपकी जो पोजीशन इंप्रूव हो सकती है, आपकी रिस्पेक्ट आपकी प्लेस में इंप्रूव हो सकती है। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स इंटेलिजेंट किंग होता है, बहुत ही लॉजिकल होता है, आगे का देख के डिसीजन लेता है। ओके, इन दोनों कार्ड्स को मुझे देख के याद आ रहा है, एक वर्ड मेरे दिमाग में आ रहा है, फ्रूगल। ठीक है, तो थोड़ा ध्यान दें अपने रिसोर्सेज, जितने पैसे हैं आपके, जो जो आप सीख रहे हो थोड़ा लॉजिकली सीखें और इंटेलिजेंटली जुडिशियसली अपने पैसों का इस्तेमाल करें, फालतू में स्पेंड ना करें, ओवर स्पेंड ना करें, वो सब ध्यान रखें। ठीक है, अपनी बाउंड्री स्ट्रॉन्ग रखें, हर किसी को अपनी लाइफ में फ्री पास ना दें। ठीक है, जो इंसान सही है आपकी लाइफ में, वैल्यू ऐड कर रहा है अपने वर्क प्लेस में, उसको ही अपनी सिचुएशन में, अपने इनर सर्कल में अलाउ करें। ठीक है, सीखें, जल्द से जल्द अपने काम को सीखें। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स इंटेलिजेंस का कार्ड है, क्लैरिटी का कार्ड है, यानी माइंड और आपकी स्पीच क्लियर होनी चाहिए। ओके, सो आपके पास, आपको पहला कहा जा रहा है अपना इंट्यूशन यूज़ करें और मैनिफेस्ट करें, अच्छे से व्हाट यू कॉल प्लान करें। टू ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, यहाँ लवर्स का कार्ड आया है। आपके पास डेफिनेटली एक से ज़्यादा ऑप्शंस हो सकते हैं पैसा बनाने के। आप खुशी फील करेंगे अपने वर्क प्लेस में विद 10 ऑफ कप्स। ठीक है, आपको अपनी एक्सपेक्टेशन खुद से सेट करनी है, अपने साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना है। जब कोई हर्मिट हो जाता है उसके बाद उसको इतनी नॉलेज होती है, क्योंकि ये इनर नॉलेज है, अंदर की नॉलेज, वो दूसरों को भी गाइड कर सकता है। ठीक है, ओके वर्गोस, मुझे देखना ओवरऑल आपका करियर कैसा रहने वाला है। ओवरऑल कन्या राशि वालों का करियर कैसा रहने वाला है। वाओ, बॉटम ऑफ द डेक 8 ऑफ कप्स। हो सकता है आप कई ऐसी सिचुएशन से निकल गए हो पास्ट में जो फुलफिलिंग नहीं थी, आपको खुशी नहीं देती थी किसी तरह की। ठीक है, स्पेशली इमोशनल। अब आपका आया है किंग ऑफ कॉइन्स। आप काफ़ी स्टेबल फील करने वाले हैं विद किंग ऑफ कॉइन्स। ये टॉरस एनर्जी है, ये बात करती है स्टेबिलिटी की, पैसे अच्छा होना, स्टेबल फील करना। ठीक है, तो करियर में आप काफ़ी स्टेबल फील करेंगे, पैसे आने वाले हैं आपके पास। आप ये जो किंग ऑफ कॉइन्स होता है बहुत ही प्रैक्टिकल टाइप का किंग है। ठीक है, डे टू डे चीज़ें कैसे करनी है उन सब में बिल्कुल माहिर है। ओके, सो और पैसे इनके पास अच्छे होते हैं, स्टेबिलिटी अच्छी रहती है इनकी। तो आपकी ओवरऑल जो रीडिंग आई है करियर की, वो किंग ऑफ पेंटिकल्स है, तो आप स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, स्टेबल फील करने वाले हैं। ओके, व्हेन इट कम्स टू योर लव लाइफ, लेट्स सी इन लव लाइफ, वर्गोस की लव लाइफ में व्हाट कैन दे एक्सपेक्ट। 3 cards I'm taking. What can Virgos expect? 5 of Swords, the Sun, 9 of Swords. Wow. Bottom of the deck 7 of Swords. पास्ट में आपने ऐसा कुछ झेला होगा जहाँ किसी ने आपके साथ या तो झूठ बोला, चीट करा आपको। ठीक है, आपसे कुछ चुराया, पैसे चुराए हो सकते हैं, कुछ और। आपकी लव लाइफ में पहला कार्ड आया है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, जो होता है कई बार माइंड गेम्स खेलना, ट्रस्ट इश्यूज होना, किसी पे विश्वास ना करना। ठीक है, लेकिन आपका सेंट्रल कार्ड बहुत अच्छा है सन का। सन तो बहुत खुशी को दिखाता है, यानी बहुत खुश फील करना। एंड अगेन उसके बाद 9 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है, रात की नींदें उड़ी हुई होना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना। सो लेट्स जस्ट क्लैरिफाई। काफ़ी मिक्स्ड लग रही है आपकी लव लाइफ, मिक्स्ड बैग लग रही है। वाई 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ कप्स, 10 ऑफ wands. Okay, why do we have the sun card? 1 2 page of wands, queen of wands. Okay, why 9 of swords, 8 of pentacles,
टू ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक अगेन द हाई प्रीस्टेस, कैंसर पाइसिस एनर्जी। कुछ तो आपका चुपके चुपके चल रहा था पास्ट में। हो सकता है इस इंसान ने आपको कुछ तो धोखा दिया, झूठ बोला, शायद इसके बारे में किसी को भी नहीं पता, आपको ही पता हो। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स पहली एनर्जी आई है, ये आई है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 4 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, वर्गोस ऐसा हो सकता है आप किसी ऐसे इंसान के यहाँ 2 क्वींस आई हैं, तो इसमें से एक आपकी एनर्जी है, एक किसी और की एनर्जी है, तो लिब्रा हो सकते हैं जिससे आप डील कर रहे हो। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके साथ कोई तो माइंड गेम्स खेल सकता है, कोई ऐसा इंसान जिसको डर है कि आप उन्हें अपनी लाइफ से हटाने वाले हो। 4 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, किसी को लग रहा है कि आप अपनी लाइफ से इनको उड़ाने वाले हो, हटाने वाले हो, क्योंकि ये सिचुएशन बहुत ही भारी हो चुकी है आपके लिए। तो ऐसा कोई इंसान अगर आप डील कर रहे हो तो वो इंसान आपके साथ माइंड गेम्स खेल सकता है, ठीक है, क्योंकि ये इसको डर है कि आप इनको निकाल दोगे इनकी अपनी लाइफ से, ठीक है। आपकी सेंट्रल एनर्जी तो सन की एनर्जी आई है, तो ये आपकी एनर्जी है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। आप अपना ख्याल रख रहे हो, आप काफ़ी खुश हो। ओके, आपकी तरफ कोई गुड न्यूज़ आ सकती है विद पेज ऑफ वॉन्ड्स। हो सकता है कि आप किसी यंगर इंसान यानी खुद से कम एज वाले इंसान के साथ डील कर रहे हो जो काफ़ी एक्साइटेड है, पैशनेट है आपको लेकर, ठीक है। तो इस सिचुएशन में आप काफ़ी खुश फील कर सकते हो। देखो सारे ही खुश हैं इसमें, ये बच्चा जो यहाँ बैठा हुआ है ये भी खुश है, ये पेज ऑफ वॉन्ड्स खुश है, ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स खुश है, सब काफ़ी एक्साइटेड है। काफ़ी ज़्यादा फायर एनर्जी आई है, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, ठीक है। तो ये सेंट्रल एनर्जी आपकी है, आप काफ़ी खुश हो अपनी लव लाइफ को लेके। हो सकता है आपका कोई नया कनेक्शन शुरू हुआ है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको बहुत खुशी देता है। अगर नहीं हुआ तो होगा, ऐसा लग रहा है मुझे, ओके, क्योंकि ये सेंट्रल एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट एनर्जी है, सेंट्रल एनर्जी है। लास्ट जो आपका आया है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स विच इज़ क्लैरिफाइड बाय 2 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कॉइन्स। कोई तो इंसान है, ये आप हो या कोई और है, जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा है, जिसकी रात की नींदें उड़ी हुई हैं। हो सकता है कि आपका ऑलरेडी किसी के साथ ये, अब सारे मैसेजेस आप सबके साथ रेजोनेट हो ज़रूरी नहीं है, शायद तीनों अलग अलग सिचुएशंस को दिखा रहा हो, ठीक है। तो ये सिचुएशन ऐसी लग रही है विद 2 ऑफ कप्स, एक बहुत क्लोज कनेक्शन है जहाँ पे कोई तो टाइम डाल रहा है, एफर्ट डाल रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा। देखिए लड़की, इसके पैर से खून निकल रहा है और कांटे चुभ रहे हैं उसको। विद 8 ऑफ कॉइन्स यूजुअली बोलता है किसी सिचुएशन में एक्सपर्ट बनना, टाइम देना, एनर्जी देना, ठीक है। तो हो सकता है कि आप किसी के साथ ऐसी सिचुएशन में हो और बहुत ज़्यादा खुद ही स्ट्रेस कर रहे हो, क्योंकि शायद काफ़ी ज़्यादा आप एनर्जी डाल रहे हो और आपको लग रहा है दूसरा बंदा इतनी एनर्जी नहीं डाल रहा, एफर्ट्स नहीं डाल रहा, ठीक है। लेकिन यहाँ देखिए 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो यहाँ पे तो म्यूचुअल कनेक्शन है, बहुत ज़्यादा लव है, डीप अंडरस्टैंडिंग है, म्यूचुअल है, दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, इक्वली पसंद करते हैं, ठीक है। हो सकता है कि एक जना इतने एफर्ट डाल रहा है तो वही इंसान स्ट्रेस लिए जा रहा है ज़बरदस्ती। ये ओवर स्ट्रेस लेना है, खुद ही सोच सोच के टेंशन लेना, ओके। सो इसमें से जो भी आपके साथ रेजोनेट होती है आप वो सिचुएशन ले सकते हैं, ओके। वर्गोज, लेट्स सी द हिडन ट्रूथ with the person you are dealing with. What's the hidden truth? क्या है हिडन ट्रूथ जिसके साथ वर्गोस डील कर रहे हैं? I hide behind material things. I regret lying to you. I want to be more than friends. बॉटम ऑफ द डेक, आई लुक फॉर यू एवरीवेयर। अगर आप किसी से सेपरेशन में हैं तो ये इंसान आपको हर जगह ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं। आई हाइड बिहाइंड मटीरियल थिंग्स, आई रिग्रेट लाइंग टू यू। तो किसी ने तो आपको झूठ बोला है पास्ट में, ओके। तो जो भी है वो इंसान रिग्रेट करता है, सैड फील करता है
और ये इंसान काफ़ी मटेरियलिस्टिक हो सकता है, ये अपने इमोशंस को छुपाने के चक्कर में मटेरियलिस्टिक हो सकता है। देखिए यहाँ 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया था अलॉन्ग विद 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 2 ऑफ कप्स। अब 2 ऑफ कप्स कहाँ गया, ये रहा। ये दो कार्ड्स आए थे। इसका ये भी मतलब हो सकता है आपका एक किसी के साथ कनेक्शन है और कोई एक इंसान है जो बस अपने काम पे फोकस्ड है, जिसकी वजह से दूसरे इंसान को बहुत स्ट्रेस हो रहा है। तो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है, कि एक इंसान इतना वर्काहॉलिक है और दूसरा वेट कर रहा है उसका। दोनों कनेक्शन स्ट्रांग है बेशक, लेकिन एक इंसान बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा है। और जो भी ये इंसान, आई वॉन्ट टू बी मोर देन फ्रेंड्स, केवल फ्रेंड बन के नहीं रहना चाहते, आगे ले जाना चाहते हैं कनेक्शन। ओके वर्गोस, दैट्स ऑल आई हैव फॉर यू। फिर मिलते हैं आपसे। बाय, नमस्ते, टेक केयर।